चित्तानं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो नमः श्रमणसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते केशभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे कुंद देव महान आचार्य द्वारा यह प्रणीत है। समय सार परमागम, उसमें अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका में दूसरे नंबर का श्लोक है, यह कलश है। यहाँ सब कलशों को जितने श्लोक हैं, दोहे हैं, अनुष्टुप है। सर माइक्रोफोन माइक्रोफोन देते हैं। इन सबको एक नाम दिया है। इन सबको एक नाम दिया है। आ गया बराबर? जी सर। हाँ सर, परफेक्ट आ गया। हाँ। इन सब छंदों को, इनको आदि को एक नाम क्या दिया है? कलश। कलश वह दोहे हो कि छंद हो, अनुष्टुप हो, मालिनी हो, उपजाति हो, कोई है छंद, सबका एक नाम दिया है कलश। और अच्छा नाम है। इसमें स्वयं कोई आचार्य ने भी कहीं लिखा है, उसमें तो उसको प्रसिद्ध किया गया, ये कलश है, क्योंकि उसमें अमृत भरा होता है। कलश में अमृत भरा हुआ है। ये गुरुदेव ऐसे शब्द बोलते थे कि अमृत चंद्राचार्य तो इन कलशों में अमृत भरी भरी ने रेड्या છે અને ભવ્ય જીવ તેને ઓક લગાવીને પીવે છે ને અહીંયા કર્ણમાં ઓક લગાવીને પીવે છે, કાનમાં ઓક લગાવીને આ પીવે છે। यह अमृत हमें मिलेगा, इस ग्रंथ में उपलब्ध होगा और अपन सब इसको पिएंगे। क्या चीज हाथ में आई है इस समय सार जैसी महान वस्तु। अपना ज्ञान कितना पारंगत होगा उस वस्तु के स्वरूप को अनुभवने में। पहले समझेगा, फिर विचारेगा, फिर अनुभवेगा। वो अनुभव का भी नंबर आएगा। पहले समझ में आवे, दिशा बोध किया जाएगा। इसमें समय सार से दिशा बोध किया जाएगा और उस दिशा बोध के द्वारा दिशा पर चल पड़ना, ये हमारा कर्तव्य होगा। ठीक है? इसलिए यहाँ पर दूसरा छंद है, इसमें सरस्वती को नमस्कार किया है। हाँ, सरस्वती को नमस्कार किया है, क्योंकि पहले जो ये शुरू में आया था मंगलाचरण जो था, जयचंद जी छाबड़ा वाला जो मंगलाचरण है, उसमें पहली लाइन थी, परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मनाए। अर्थात परमात्म को पहले नमस्कार किया, समय सार को समय सार आए, ये देव को नमस्कार हो गया। वो देव इष्ट देव पना लागू पड़ता है ना आत्मा में, ये तो बात कल हो गई पहले समय सार के अर्थ करने में। तो ये देव को नमस्कार हो गया, समय सार आए, नमः समय सार आए। तो अब नंबर 2 किसका नमस्कार किया जाएगा? गुरु का नहीं, पहले किया जाएगा शास्त्र का। देव शास्त्र गुरु 3, क्योंकि गुरु से भी शास्त्र बड़े होते हैं, क्योंकि शास्त्र
पढ़ करके या शास्त्र जो वचन श्रवण करके या इस सरस्वती की मूर्ति को प्राप्त करके ही वो जीव मुनि बनता है। तो जिसको ज्ञान ग्रहण करके मुनि बना, तो वह सरस्वती, वह अनेकांत मूर्ति, जिन वचन वह श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए, तो वो इसलिए वो पहले गुरु के भी पहले शास्त्र को नमस्कार किया जाता है। देव शास्त्र गुरु तीन, इसलिए शास्त्र ऊंचे रखे थे और गुरु जो है नीचे होते हैं। मतलब मुनिराज भी शास्त्र को ऊपर रखते हैं और शास्त्र को वो भी ढोक देते हैं। तो जब वो ढोक देते हैं, इसका मतलब ये बड़े हुए, शास्त्र बड़े हुए ना। तो ये दूसरा छंद शास्त्र के लिए है, शास्त्र भक्ति। पहले गुरु भक्ति हो गई समय सार नव समय साराय में, ये अनंत धर्म पश्यंती प्रत्येगात्म नहीं है, जो है ये शास्त्र भक्ति होगी। और इसके बाद अगला जो छंद होगा वह गुरु भक्ति होगी। ये तीसरा छंद जो आएगा वह पर। तो इस तरह से यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के लिए अब कैसे भक्ति करते हैं। देखो, इस शास्त्र की मतलब जिनवाणी की, तो जिनवाणी ही शास्त्र है। आई बात समझ। और बाकी कुछ शास्त्र नहीं है, वे सब शस्त्र है। जिनवाणी शास्त्र है, बाकी सब दुनिया की जो वाणी है, कल्पना वाली वाणी है, तो वो सब शस्त्र है। ये जीव को कर्म बंद करके चार गति में घुमाने वाली है कोई भी वाणी, जिन वाणी को छोड़ के, चाहे वो इंजीनियरिंग का ज्ञान हो कि डॉक्टरी का हो कि चाहे अन्य मत का हो, किसी का भी। सरस्वती की मूर्ति नहीं हो। यहाँ सरस्वती की मूर्ति क्या होती है, कैसी होती है सरस्वती मूर्ति, उसके बारे में क्या विश्लेषण है, वो हम अपन यहाँ जानकारी लेंगे इस छंद से, दूसरे छंद से, पृष्ठ नंबर 3 पर। अनंत धर्मण तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बस 2 लाइन की कल से। अनंत धर्मण तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति कैसी है वह अनेकांतमयी मूर्ति। क्या होती है अनेकांतमयी मूर्ति? कि जिसमें अनंत धर्म है, अनंत धर्म है, जिसमें किसमें है वे अनंत धर्म? वस्तु में, अपने आत्मा में अनंत धर्म है, पुद्गल में भी अनंत धर्म है। 6 प्रकार का धर्म। कोई भी वस्तु, एक पदार्थ अनंत धर्म वाला होता है। तो अभी सब धर्मों का वर्णन बताएंगे, क्या स्वरूप है उसका, महत्वपूर्ण है वो सब। पर जो ये अनंत धर्म वाली जो वस्तु होती है, वो वस्तु को मूर्ति नहीं बोला गया है यहाँ पे, अनेकांतमयी मूर्ति। अनेकांत को धरने वाली जो वस्तु है, आत्मा या पदार्थ कोई भी, सब में अनेकांत है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। पर वो वस्तु का स्वरूप वाली उस मूर्ति को नमस्कार की बात अभी नहीं चल रही है। अनेकांत के अनेकांत वाला जो पदार्थ है, उसमें उसको नमस्कार की बात नहीं चल रही है। यह अनेकांत वाला जो पदार्थ है, यह ऐसा जो ज्ञान और वचन, उसमें ही मूर्ति, अर्थात तो जो ज्ञान है ना, यह मूर्ति किसको कहा? अनेकांतमयी पदार्थ को नहीं कहा। अनेकांतमयी मूर्ति, जिस अनेकांतमयी मूर्ति का को ही यहाँ पर सरस्वती की मूर्ति कहा जा रहा है। यही है सरस्वती। सरस्वती को नमस्कार करना है। पर सरस्वती कौन है? तो सरस्वती 2 जगह होती है, एक ज्ञान में और एक वचन में। ज्ञानात्मक और वचनात्मक 2 है ने। ऐसे ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो।
ज्ञान वाली सरस्वती मूर्ति और वचन वाली मूर्ति, तो ये दोनों को सरस्वती नाम दिया जा रहा है। फिर से कि ये जो वचन है वह हम कोई मुख से लौकिक वचनों के द्वारा पदार्थों को जो बोलते हैं, तब वह जो वाणी है वह मिथ्यात्व से भरी होती है। उल्टी वाणी है, वो उल्टी वाणी है कि भाई ऐसा काम करो कि बहुत ज्यादा, तो हमको ये करोगे तो बहुत आमदनी होगी, तो ये सब तुम करोगे आमदनी होगी, ऐसा आएगा और से तुम सुखी हो जाओगे, तो ये सब लाइन की लाइन गलत है, पूरी लाइन की लाइन गलत है। ये अनेकांतमयी मूर्ति नहीं है, ये वचन तो है पर ये वचन झूठे वचन है। इसको हम सरस्वती बोलेंगे क्या? क्योंकि तुम करोगे तो करोगे, तुम करता करते बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अरे वो तो पुण्य का उदय होएगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, और पाप का उदय होगा तो पाताल तोड़ के चला जाएगा। तुम्हारी मेहनत करने से कभी आने वाला है नहीं। तो तुमको ये जो शिक्षा है कि तुम करोगे तो भरोगे, हाँ, करोगे तो पाओगे, मेहनत करोगे तो मिलेगा, ये सब मिथ्या वचन है, मिथ्या वचन है। ये कर्ता बुद्धि को पोषण करने वाले हैं ये, क्योंकि करता है, हाँ, जो करता है वो मरता है। हर क्षण करने वाला हर क्षण मरता है। इसलिए पहली लाइन तो ये सब सारे समय सार में अपने को पढ़ना है, सिद्ध करना है। इसमें क्या कि मुझे कर्तृत्व का जहर नहीं पीना है, जो ज्ञातृत्व का अमृत पीना है। नहीं बात समझ? यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ज्ञातृत्व का, ज्ञाता दृष्टापना का, साक्षी भाव का यह अमृत पीना है, न कि मुझे करना कर्ता बुद्धि से यह करना है। अरे परद्रव्य पुद्गल आदि और भिन्न और उसकी पर्याय, उसको मैं पलट दूंगा, मैं कर दूंगा, ये ऐसा झूठा अहंकार मिथ्यात्व कहाँ से लाया? अरे वो द्रव्य वो अनंत धर्मों की मूर्ति है, और अपना जो जीव है वो अनंत धर्मों की मूर्ति है। और इस मूर्ति के अंदर में, इस मूर्ति को जो शब्द बोलेंगे कि मेरे वस्तु में अनंत धर्म है, वो शब्द, वह शब्द ही सरस्वती मूर्ति है। अरे ये मेरे ज्ञान के अंदर भी अनेकांतात्मक मूर्ति को जो ज्ञान जानता है, वह ज्ञान, वह सरस्वती की मूर्ति है। आई बात समझ? इसलिए अनंत धर्मण तत्व पश्यंती प्रत्यगात्मना, जो पश्यंती मतलब देखता है, अनंत धर्म वाली मूर्ति जो अंदर बैठी है, भगवान आत्मा अनंत गुण है, अनंत धर्म है। वो कैसे धर्म है वो तो हम अभी सिद्ध करने वाले हैं। अभी तो ये लाइन तो क्लियर समझ में आ जाए, आउटलाइन, कि अनंत धर्म वाली जो वस्तु है, अनंत गुण है आत्मा में, अनंत धर्म है आत्मा में, उसको जो ज्ञान जानता है, पश्यंती, जो ज्ञान जानेगा ना, उसको देखेगा, उसको तो अनंत गुण का जो पिंड है खुद आत्मा, उसी में ज्ञान भी है, ज्ञान भी अनंत गुणों में है। पर वो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि वो ज्ञान स्वयं अपने अंदर में रहने वाले अनंत अनंत गुणों के समूह को जानता है कि है, मेरे द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, नित्य नित्यादि ऐसा धर्मों का भी और गुणों का भी समुदाय है यह आत्मा। ऐसा जो ज्ञान जानता है, बस यह मेरा वह ज्ञान सरस्वती हो गया, वो सरस्वती बन गया है। वही स्वयं सरस्वती की मूर्ति है, ज्ञान। हेलो काका साहब। हाँ बोले। वो जो पूरी वस्तु है उसको नहीं लेना है, सिर्फ ज्ञान को लेना है। हाँ, वस्तु के ज्ञान को, ज्ञान सरस्वती हमेशा ज्ञान होती है। सरस्वती अपन किसको बोलते हैं? ज्ञान को कहते हैं। लक्ष्मी किसको कहते हैं? धन को कहते हैं। और सरस्वती
ज्ञान वाली होती है। तो यहाँ सरस्वती किसको कहना, सरस्वती जो है वह ज्ञान में होती है। तो ज्ञान तो कैसे ज्ञान को सरस्वती कहें हम, झूठे ज्ञान को, कुज्ञान को, वो सरस्वती है। सच्चे ज्ञान, तो सच्चे ज्ञान को सरस्वती कहेंगे। तो सच्चा ज्ञान कौन सा होता है कि अनेकांत अनंत धर्मणस्तत्वम, जो अपने जो प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म है विराजमान, ऐसा जो जानता है, बस वही ज्ञान सरस्वती है। अनंत धर्मणस्तत्वम, अनंत धर्मों का पिंड एक एक पदार्थ होता है। और क्या धर्म होते हैं बताते हैं भी, वो अनंत धर्मों का पिंड जो पदार्थ होता है, जीव भी अनंत धर्मों का पिंड, पुद्गल में पुद्गल के अनंत धर्म है, पुद्गल के अनंत धर्मों का पिंड है वो। हर परमाणु परमाणु अपने अपने धर्मों को धरता है और अपना जीव भी अपने धर्म को धरता है। इसलिए वस्तु के अंदर अनंत धर्म होते हैं, और दूसरे की वस्तु से अपनी वस्तु को अंदर में भी जो जानता है कि अनंत धर्म है, वो दूसरी वस्तु में भी जानता है अनंत धर्म है, तो जानता है वो भी सरस्वती है। ऐसा ज्ञान ही सरस्वती है, माने अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान, बस यही है सरस्वती। और एकांतवाद का जो ज्ञान है वो सरस्वती नहीं है। ये तो ज्ञान की बात हुई। और इसी तरह से वचनों की बात है, वचन, जो वचन जिन वाणी है, जो वचन अनंत धर्म तत्व, अनंत धर्म स्वरूप वस्तु को बोलता है, कथन में लेता है, माने अनेकांतात्मिक वस्तु के अनुसार जो उसकी वाणी निकलती है, वह वाणी सरस्वती है। ये वाणी वाला सरस्वती, सरस्वती कहाँ होती है, दो जगह होती है, वाणी में सरस्वती की मूर्ति और ज्ञान में सरस्वती की मूर्ति। अब ज्ञान कैसी वाणी, ज्ञान क्यों सरस्वती की मूर्ति, क्योंकि ज्ञान जानता है उस अनेकांतमयी पदार्थ को जानता है, इसलिए वो ज्ञान सरस्वती मूर्ति है। वाणी क्यों हुई, कि वाणी जानती तो नहीं है, अनेकांतात्मक पदार्थ को वाणी जानती तो नहीं है, पर अनेकांतात्मक वही पदार्थ को बताती है, भाषा में उजागर करती है ना। तो वाणी को बताने की ताकत है, ज्ञान को जानने की ताकत है। तो वाणी प्रस्तुत करती है कि ये ऐसा अंदर में ऐसा 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 है, ज्ञान जानता जाता है कि ये ऐसा 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 है। वाणी खुद नहीं जानती कुछ भी, ज्ञान वाणी अज्ञान रूप है। अज्ञान रूप है मतलब खुद जानने की ताकत उसमें नहीं है, इस रूप की है। लेकिन वो जो बताती है, आवाज आती है उसमें से, वो उससे वो निमित्त बनती है जीव के शब्द सद्ज्ञान में, सद्ज्ञान में। इसलिए ज्ञान जानता है, तो ज्ञान जानता है वो वास्तव में ज्ञान जानने रूप से सरस्वती है। और वो ही अनेकांत को बताने वाली जो वाणी है, बताने वाली वो वाणी वाली सरस्वती है। दो जगह सरस्वती सिद्ध कर दी अपन, वाणी में और ज्ञान में। हाँ, पर सब वाणी नहीं और सब ज्ञान नहीं, वही ज्ञान जो भेद विज्ञान से स्वशुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक द्रव्य और पर्याय दोनों को जानता है, अनेक धर्मों अनंत धर्मों को जानता है, वह ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। और ये अनुभूति की शर्त भी डाल दी हमने इसमें, ये। और वो जो उधर वाणी, वाणी वो सरस्वती की मूर्ति है, जो कि शास्त्र में लिखी हुई है, लिपिबद्ध भी है। और ये देखो, अब वाणी सरस्वती, दो तरह की तो वाणी और दो तरह के ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। मतलब दो तरह का ज्ञान भी अनेकांतात्मक पदार्थ को जानता है और दो तरह की वाणी भी अनेकांतात्मक पदार्थ का वर्णन करती है। तो वाणी में सरस्वती की मूर्ति लो तो नंबर एक तो होती है दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि कहती है ना, तो दिव्य ध्वनि यह सरस्वती मूर्ति है नंबर एक। ठीक, दूसरी ये कि उसके वो वाणी का जो श्रवण करके गणधर आदि जो है वो उसका उपयोग करते हैं ज्ञान, तो वो उसके फिर परंपरा से दूसरे को उपदेश देते जाते हैं, तो वो उपदेश जो ग्रहण करते जाता है वह वाणी
वो भी सब सरस्वती की मूर्ति है ना। यह तो ये तो दो तरह की तो वाणी हो गई, एक केवली की वाणी और एक शुद्ध ज्ञानियों की वाणी, समझ है ना। एक केवल ज्ञानियों की वाणी, एक शुद्ध ज्ञानियों की वाणी, ये सब सरस्वती की वाणी। दूसरा, अब ज्ञान भी दो प्रकार के, ज्ञान वाली सरस्वती भी दो प्रकार की, कि एक तो है प्रत्यक्ष ज्ञान वाली सरस्वती में, और एक है परोक्ष ज्ञान वाली सरस्वती की मूर्ति। प्रत्यक्ष ज्ञान वाली तो होती है केवली के, केवल ज्ञान में वो वस्तु का स्वरूप पूरा का पूरा जानने में आता है। और एक होती है केवली के अलावा ये छद्मस्थ जो ज्ञानी रहते हैं, आत्मानुभूति करे हुए पुरुष, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जो भी जीव हैं, ये परोक्ष ज्ञानी हैं। तो ये परोक्ष ज्ञान जो होता है उसमें अनेकांतात्मक में पूरी वस्तु का ज्ञान उसको होता है, अनुभूति में जानता है द्रव्य को भी पर्याय को भी। वो जो जानना उसका होता है, वह जानना उसका परोक्ष ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यह भी सरस्वती की मूर्ति है। क्योंकि केवली के अनुसार वाणी, केवली अनुसार ही इसका ज्ञान आत्मा की अनुभूति करता है, उनके बताए अनुसार जैसा अंदर आत्मा इसको मिलता है, खुद प्रत्यक्ष वेदन प्रत्यक्ष करता है। पर ज्ञान में वस्तु तो परोक्ष कही जाएगी ना उसको, शुद्ध ज्ञानी को। केवल ज्ञान में है सकल प्रत्यक्ष, है ना। और इसलिए तो यहाँ पर दो तरह से हमने सिद्ध किया है। अब ये जो सर यहाँ पे चौथे से 12वें गुण स्थान तक होगा ना सर, तो परोक्ष ज्ञान। हाँ, चौथे से 12वें केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष हो गया 13वें से, ये सब तो चौथे से 12वें का परोक्ष ज्ञान, ये भी सरस्वती की मूर्ति। सरस्वती कोई ज्ञानी धर्मात्मा कहीं जा रहा हो तो सरस्वती की मूर्ति जा रही है, वो ये सरस्वती की मूर्ति है वो। हाँ भाई, वो ये अलग बात, तो अलौकिक बात है। क्यों है सरस्वती की मूर्ति? हेतु लगाओ, तर्क लगाओ। क्योंकि उसका ज्ञान अनंत धर्मात्मक वस्तु को, अनंत धर्मण सत्वम, अनंत धर्मात्मक वस्तु जो पदार्थ के अंदर है, अपने पदार्थ में अनंत धर्म है, उन पदार्थों को वह जानता है। जानता तो अनंत धर्म को दिखता है कि केवल ज्ञान के बिना छद्मस्त को कहाँ दिखता है, कि नहीं दिखता, तो परोक्ष उसको स्वीकार है कि अनंत धर्म है आत्मा में। क्योंकि केवल ज्ञानी ने बताया दिव्य धनी में, मैंने तो उपयोग को लगाया ज्ञान स्वभाव पिंड में, और वो पिंड जो है अनंत धर्मों का समूह है, ये वो जानता है। तो अनंत धर्म, पर अनंत धर्म को अलग अलग पर्टिकुलर एक एक धर्म को अलग प्रत्यक्ष नहीं जान सकता अभी छद्मस्त मतलब अल्प ज्ञानी, वो नहीं जान सकता। और जब नहीं जान पाता है वो द्रव्य को, स्वीकार तो करता है ना, ज्ञान तो स्वीकार है ज्ञान में, और ये स्वीकारता है उसको, वह स्वीकारता ही उसको ज्ञान को निर्मल बनाती है। और वो परोक्ष रूप से और उसको स्वीकार होता है कि अंदर में अनंत धर्मों का पिंड भगवान आत्मा निश्चित है, और उसके अनुभूति में पर्याय में उसका वेदन भी आ जाता है। गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माही, ये आते हैं अनुभव सारी को और दूसरा नहीं। ये महान बन जाता है। अभी हाल बता रहे हैं ना, अभी हाल प्रकाश तम तक आए अपन ने भी लिया, आगे बाकी है अभी हाल बताया ना ये अभी। हाँ, अपन ये श्लोकार्थ का 2 लाइन चली है अभी हाल अपनी। अब इसके आगे प्रत्येगात्मन के लिए अनंत धर्मण प्रत्येगात्मन तत्वम, कि जो अनंत धर्मों वाला है, ये अनंत धर्मण और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले
अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप का वह मूर्ति पश्यंती, माने वह मूर्ति अवलोकन करती है। ऐसा आया यहाँ पर। ये अनंत धर्मणा प्रत्येक आत्मना। हाँ बोलिए। फिर से लीजिए। हाँ फिर से लेते हैं। जो अनंत धर्मों वाला है, देखो ये आत्मा कैसा है, अनंत धर्मों वाला है। अब ये इसमें अनंत धर्मों वाला है, इसमें धर्म शब्द क्यों बोला गया? गुण जो है ना, ज्ञान आदि गुण, और वो जो परस्पर विरुद्ध दो धर्म जो होते हैं वो अनंत अनेक धर्म, इन सब को अनंत धर्म बोला गया। एक साथ गुणों को भी धर्म बोला गया और इसको भी धर्म बोला गया। इन सबको धर्म बोला गया। तो क्यों बोला गया है धर्म इनको? भाई धर्म की एक परिभाषा है कि धारी राखे सो धर्म, माने धारण करे सो धर्म। धारी राखे, अपने अंदर वह वस्तु को जो धरता है, रखता है, बस वो रखता है, वो धर्म कहलाता है। धारी राखे तो धर्म। तो ये जो अपना जो द्रव्य है वह धर के रखता है अपने अंदर में अनंत गुणों भेदों को, पर्याय भेदों को, सबको अंदर में अंदर धर के रखता है। अंदर आत्मा के पिंड में अंदर में विराजमान रखता है अनंत धर्म। हाँ, तो वो अनंत धर्म को उसने धारण करके रखा, अनंत गुण भेदों को और उनको धारण करके रखा हुआ ना उसको। इसलिए जो भी धारण किया हुआ है अंदर में वह सब धर्म हो गया। धारी राखे सो धर्म। वस्तु के अंदर जो विद्यमान है उसके गुण भेद पर्याय भेद, वो उसी के अंदर गुण भी आ जाते हैं और भेदों में वो गुण किस तरह से रहे हुए हैं वे गुण, वो वस्तु के अंदर जो योग्यताएं होती हैं और योग्यताएं वो सब धर्म भी कहलाते हैं। वो धर्म भी कहलाते हैं और गुण भी धर्म कहलाते हैं। जो गुण धर्म इसलिए कहलाते हैं कि वो गुण भी धारण करके रखा है ना पदार्थ ने, इसलिए। तो यह प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मों का धनी है, क्योंकि वह वस्तु अनंत धर्म माने अनेक अंत, अनेकांत, ये तो है ना, अनंत धर्मों वाला है, यहाँ तक चलता है ना। ये अनंत धर्म ना कि प्रत्येगात्मा ना, वो अभी प्रत्येगात्मा की बात भी आएगी। अभी अनंत धर्म ने सुनो, आगे आगे की फिक्र करता है जीव। अरे वो जो चल रही बात वो लाइन से, तो उसका तो अर्थ तो समझते जाओ भाई। अरे अनंत धर्म, यह अनंत धर्मों वाला है, अनेकांतमयी मूर्ति। तो अनेकांत मतलब अनेकांत, इसका भेद करो अपन, स्वरूप समझो, थोड़ा सा अनेकांत का स्वरूप समझो। तो फिर अनेकांत नहीं गोते लगाना है अपने को, तो पूरा समय साथ सब वस्तु पूरी जिनवाणी अनेकांतमयी है। तो उस अनेकांतमयी उस वाणी का बुरा ही लाभ उठाएंगे अपन, अनेकांत ही अनेकांत चलाएंगे, समझेंगे। जो भी कुछ सीखेंगे अपन, चाहे सम्यक दर्शन का विषय हो, ज्ञान का हो, चारित्र हो, सब दूर अनेकांत ही है। अब यहाँ पर अनेकांत मतलब अनेक प्लस अंत, दो शब्द हैं, अनेक प्लस अंत, अनेकांत। तो अनेक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अनेक, एक सबसे छोटा अनेक, दो होता है, सबसे छोटा अनेक, अनेक नहीं है एक, नहीं है एक मतलब दो, अनेक। तो छोटा अनेक क्या हो गया? दो, क्योंकि वो एक नहीं है तो दो हो गया, तो दो अनेक हो गया। अब ये सबसे बड़ा अनेक तो अनंत,
अनंत पूजा, ये भी अनेक है, क्योंकि वो एक नहीं है, बहुत हैं, कितने भी हों तो अनेक है। तो सबसे बड़े अनंत, अनेक अनेक अनेक, सबसे बड़ा अनेक हो जाएगा अनंत, संख्यात असंख्यात अनंत। तो अनंत आखिर में जाए तो अनंत। तो मेरे में अनेकांत है। हाँ बोलो। काका साहब कट कट के आवाज आ रही है, आज एकदम समझ में नहीं आ रहा है। सबको ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, बराबर आ रही सर। नहीं एकदम नहीं नहीं, डिस्टरबेंस बहुत है, डिस्टरबेंस बहुत है। नहीं सर, बराबर आ रही है। आप ना डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए प्लीज। बराबर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आपको कुछ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आपकी आवाज। तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं प्रोफेसर गुप्ता हूँ जैन से, आपके ब्रदर अरे का वाह, प्रोफेसर अच्छा, मित्र हूँ मैं। अच्छा। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ये सब इतना मुश्किल जो बना दिया है नेचर ने मोक्ष प्राप्त करना, तो हाँ। ये सब पहली अवस्था में ये चालू ही क्यों किया है? सारा कुछ जो है भाई, जन्म दे दिया, जन्म के बाद फिर मोक्ष प्राप्त करो, तो ये हाँ। इतना मुश्किल बना दिया है। इतना, एक तो पाना बड़ा मुश्किल है, जैसा आप इतना बता रहे हैं, हम जो है बहुत तपस्या चाहिए। हाँ, तो ये बना के उसको क्या मजा आ गई ये सब करवाने में, जो है मतलब बिल्कुल आपका को या प्रश्न जिसको सही भी। है गुप्ता जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और जब मुझे प्रकाश दादा ने थोड़ा सा आपका परिचय दिया है। जी जी। आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो कॉलेज में डीन है यूनिवर्सिटी में, और ये सब मुझे मालूम हुआ है। और आपकी रुचि बहुत अच्छी है प्रकाश दादा की, अध्यात्म के रुचि वाले जी, और आप आए तो आपका स्वागत है। परंतु अब आपका जो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, कठिन क्यों बना दिया भाई? देखो ऐसा है कि अपना जीव है, वो तो अनाज एक पदार्थ है, वो अनादिकाल था। तो 4 गति 84 लाख लग रहा था, उसी था ना। आप महादुख तो ये भाग्य से मनुष्य भाव में आया, और ये मनुष्य के अंदर जब यह आया है। हेलो। हाँ बोलो क्या सर आवाज नहीं आ रही? अब सबको आ रही है। देखो आपको नहीं आ रही तो थोड़ा सा आपको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से जोड़िए। नहीं, डिस्टर्बेंस करके किया है, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस है। अच्छा, डिस्टर्बेंस है आज मतलब ऐसा? हेलो सर। हाँ बोले। पंडित जी, आवाज कम आती है, ज्यादा आती है, कम आती है, ज्यादा आती है, ऐसा होता है। साई एक मिनट सर। हाँ। सर वो गुप्ता जी का अनम्यूट था ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। आप बोलिए, बराबर है सब, अभी चालू रहा। अच्छा देखिए, अभी अब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर अब आप बताइएगा, तो फिर अपन इसको मैं इधर से भी ठीक करने की कोशिश करूँगा। ऐसे उससे मेरे यहाँ पे फिर तो सब अच्छा से अच्छा ठीक किया हुआ है। ये देखो, देखना अब क्या पोजीशन रहती है बताना आप, ठीक है? हाँ ठीक है सर। अब अपन पहुंचते हैं, किसमें पहुंचते हैं अपन? अब पहुंचते हैं गुप्ता जी के प्रश्न में पहुंचते हैं अपन। ये कि जो अपने मनुष्य भाव मिला, तो अब इस मनुष्य भाव के अंदर हमें वो व्यवस्था करना है कि जिससे हमारा अब ये 84 लाख योनि में परिभ्रमण न हो। हम जीव तो है ना, तो जीव को संभालना पड़ेगा ना कि कैसा है जीव, तो वो उसकी भी एक पद्धति होती है। अब आप देखो, अपने को जो व्यापार धंधा करना है, तो अब कितना पढ़ाना पड़ता है कॉलेज में, पूरा का पूरा बीकॉम करो, फिर एमकॉम करो, फिर सारा व्यापार धंधा का सारा सीखो, उसमें कंपनी का ला का सब सारी जानकारियां करना पड़ती है, कितने इनकम टैक्स और सब सीखना पड़ता है।
तो ये सब ये तो वहां पे आप नहीं बोलते हो कि इतना कठिन बना रखा है आपने पैसा कमाना, इतना कठिन क्यों बना रखा है? आप तो सरलता से ही जरा से सब ऐसी कमा लेते हैं, दुकान लगा के छोटी सी अपने आप ही। तो भाई ऐसा है कि जिसको कमाना है वो उस तरह से पढ़ना पड़ता है, और कितना ही कठिन हो सब चैप्टर पे चैप्टर निपटा देता है कि नहीं निपटा देता है विद्यार्थी। ज्ञान का ताकत क्या कम है उसमें? पर उसको उपलब्धि करना है तो सीखना पड़ता है। ये तत्व ज्ञान भी ये भगवान बनाने की बात चल रही है, मोक्ष जाने की। तो ये जीव ऐसा कुछ उसका जो उपाय है मुक्ति का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उस उपाय को किस तरह से प्राप्त किया जाता है उसकी पद्धति है। भेद ज्ञान है, आत्मा की अनुभूति है। तो वो अनुभूति उसको किस तरह से होगी यदि वो आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जानेगा कि आत्मा होता क्या है। तो शरीर ऊपर बारदान है, तो ये शरीर क्या होता है, इन दोनों की भिन्नता क्या होती है। अब वो अपने शरीर को मैं मानता रहेगा और वो राग द्वेष करता रहेगा रात दिन, और वो खाता रहेगा भक्ष्य पदार्थों को, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा राग द्वेष। तो इस प्रकार से क्या वो भगवान बन जाएगा क्या? ये भव सुधर जाएगा उसका? नहीं सुधरेगा। तो उसको अपना हित करने के लिए ये मार्ग जो है महान मिला है, तो जिससे कि अनंत जीव इस मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। थोड़ा बहुत शुरू में सुनने में कठिनाई पड़े तो उसको चिंता नहीं करना चाहिए। जब आपको जब साइंस पढ़ना है तो साइंस का मेथड सब पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पे वो विद्यार्थी के नहीं मेरे को कठिन पड़ता है तो वो फिर वो उस साइंस में बैठने के लायक नहीं रहता, वो फिर साइंटिस्ट बनता भी नहीं इससे। अब इसको साइंटिस्ट बनना है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा है यहाँ पे भगवान बनना है तो भगवान बनने की जो पद्धति है, मार्ग है, रत्नत्रय है, अनुभूति है आत्मा की, इसको करना ही पड़ेगी, प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो उसका पुरुषार्थ करो, और अनंत पुरुषार्थ, मर के भी ये पुरुषार्थ करो, ऐसा आता है सामने। अय कथम अपि मृत्वा तत्व को तू हली सन। और फिर कठिन कुछ नहीं पढ़ने वाला है गुप्ता जी। अभी वो धीरे धीरे एकदम आपको 2-4 दिन में अंदर में बहुत सरल पढ़ने वाला है। ये सब जने जो सुन रहे हैं ना यहाँ जितने भी, हाँ हाँ, अभी विलास भी बता रहे थे कि लगभग 125 के आसपास कोई आइडिया आती है इसमें। जो सब जगह 2 जने सुनते हैं, कम से कम एवरेज निकालो तो 2 तो मानोगे, तो अपने 250 आदमी 250 जीव सुन रहे हैं बिहार, सबको समझ में आ रही है। अगर नहीं आती तो दूसरे दिन नहीं आता हूँ, आती है, सब सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और अंदर तरस रहे हैं। मेरा कितने फोन आ रहे हैं, सब बता रहे हैं किस तरह से तरस रहे हैं कि ये मेरे को बस मार्ग मिल जाए। तो अब थोड़े से दिन में सब एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, बच्चे समझ में आने लग जाती, कठिन कुछ भी नहीं पड़ता है। तो देखिए भाई इसमें आ जाओ अपन। और फिर अभी बहुत सरल है, अभी तो क्या बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ ना ही, और भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ ही। ये व्यवहार में से कहा जाता है कि ये कठिन है। समझ में आया ना भाई? धन्य कुमार जैन अपना बंद करो वीडियो। सर लास्ट में आप यहाँ तक बता रहे थे सबसे बड़ा अनेक, अनंत बहुत है। हाँ सही है, अपने उस विषय पे आ जाते हैं अपन। अनेकांत अनेकांत में अनेक 2 तरह का बताया पहले। अनेक कांत, अनेक अंत, अनेकांत। तो अनेक अंत मतलब होता है धर्म या गुण, है ना। अंत मतलब धर्म। तो अनंत सबसे छोटा अनेक और सबसे बड़ा अनेक। सबसे छोटा अनेक 2 और सबसे बड़ा अनेक अनंत। अब ये वहां पे अनेक 2 भी धर्म और अनंत भी धर्म। तो जो 2 का कैसे स्वरूप आएगा कि परस्पर विरुद्ध 2 वस्तु में वस्तुपने के निपजाने वाली परस्पर 2 विरुद्ध शक्तियां एक साथ पाई जाती है, जैसे कहते हैं अनेकांत। जैसे कि एक अनेक, नित्य अनित्य, सत असत, तत् असत, ये 2 धर्म विरुद्ध धर्म। नित्य अनित्य ये विरुद्ध है ना, ये है विरुद्ध, लेकिन दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अब नित्य और अनित्य, नित्य मतलब तो होता शाश्वत,
कि आत्मा अजर अमर है, और अनित्य मतलब नाश हो जाता है। तो अनेकांत क्या होगा कि आत्मा शाश्वत भी रहता है और नष्ट भी होता है। अरे अब ये दो चीजें ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां एक साथ पाई जाती है। अभी दो कैसे हो गए? नित्य भी रहे, हमेशा अनादि अनंत पदार्थ मरे नहीं कभी भी, और प्रति समय नष्ट भी हो, ये अनित्य। ये दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो दोनों धर्म पाए जाते हैं। ये द्रव्य अपेक्षा से नित्य है और पर्याय अपेक्षा से नाशवान है। जैसे अपना शरीर है, तो ये शरीर तो वो का वही नित्य, पर वो बालकपना नष्ट हो गया, बालकपना नष्ट हो गया, जवानी प्रकट हो गई, जवानी नष्ट हो गई, बुढ़ापा प्रकट हो गया। तो ये चेंज हो रहा है ना, चेंज, ये अनित्य कहलाता है। बालकपना अनित्य है, ये है सब। तो अनित्यता भी मेरे में, नित्यता मनुष्यों का वही, जो बालक में था वही जवान में, वही बुढ़े में रहेगा, वह का वही है, वो नित्य। ये उदाहरण दिया अपन ने शरीर का। तो ऐसा यह आत्मा अनादि अनंत नित्य है, अनादि से अनंत काल रहेगा वो का वही, और पर्याय बदलती रहेगी। यह अनित्य, पर्याय अनित्य होती है, द्रव्य नित्य होता है। द्रव्य अपेक्षा से मैं नित्य हूँ, पर्याय अपेक्षा से मैं अनित्य हूँ, क्योंकि पर्याय पलट रही है प्रति समय। कितने मनुष्य गति, किरण गति, नरक गति, देव गति, मैंने किरण जैसे 84 लाख परिवर्तन सब पर्याय पलटती रहती है, और मैं वो का वही आत्मा नित्य हूँ। तो नित्यता यह द्रव्य है और पर्याय की अनित्यता यह नाशवान है। ये दोनों के दोनों मिलाकर के ये एक वस्तु में एक साथ रहते हैं, और वस्तु को नाश नहीं होने देते, वस्तु को निप जाने वाली वस्तु को टिकाते हैं। ये नित्य और अनित्य दोनों मिलकर वस्तु को टिकाते हैं, वस्तु टिकी की टिकी रहती है। समझा ना? जैसे सोना है तो सोना टिका का टिका है, और उसके सोने की जो पर्याय है हार, वो अनित्य है। हार टूट जाता है, बदल जाता है, फिर चूड़ी बन जाता है, तो फिर चूड़ी भी अनित्य है, चूड़ी भी नष्ट हो जाती है। ये पर्याय है, सोने की पर्याय है। तो स्वर्ण उसकी पर्याय की तरफ से नाशवान है, पर्याय बदल रहा है, प्रति समय बदल रही है, अपने दिखता कभी पलटते। ऐसे ही तरह से सोना द्रव्य अपेक्षा, वो का वही सोना, वो जो हार में था वही अब चूड़ी बन गया, तो हार में भी था वही सोना, वो का वही है, और चूड़ी में हार चूड़ी में आ गया, चूड़ी से फिर चीज परिवर्तन होती रहेगी। सोना वो का वही रहेगा। तो वो सोना नित्य 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 चलता है, और अब चूड़ियाँ ये सब बदलती रहती हैं। ये नित्य नित्य इस प्रकार से ये अनेकांत, जैसे नित्य नित्य लगाया, एक अनेक तत् सत सत, इस तरह से अनेकांत से लगाते हैं। सब लगाए जाएंगे, आगे सब लगेंगे, कहीं पे मिलेंगे, सब जहाँ भी अवसर आएगा सब तरह से जीव को पारंगत कर देगा। ये महान ग्रंथ है, ये समय सार पढ़ करके तो अनेक जीव भव पार हो गए। कितने जीव, सब बड़े बड़े, देखो बनारसी दास जी, श्रीमद राजचंद्र जी, ये सब लोग कितने ही पलटते चले आ रहे हैं। अरे अमृत चंद्राचार्य ने भी इसकी टीका की, तो कुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले हुए थे, उसके 1000 वर्ष बाद ये टीका हुई अमृत चंद्राचार्य। तो अमृत चंद्राचार्य को मिला ना ये ग्रंथ। अरे पूरे बीच में जितने भी आचार्य होते आए, सबको, उपाध्याय को, मुनियों को, और सब अज्ञानियों को भी ज्ञानी बनने के लिए सब ये सबका कल्याण करते हुए या ग्रंथ चलते ही जा रहा है 2000 वर्षों से। तो जैसे नाचार्य को मिला 200 साल पहले, अमृत चंद्राचार्य के 200 साल बाद तो उनको मिला। फिर उसके बाद ये सब अपने तो पंडित वर्गों का पता है, ज्यादा वो पता नहीं है, वो तो परंपरा चली आई। फिर अब ये सब विद्वान जो हुए सब इसी से बदले। श्रीमद राजचंद्र जी जैसे भी इसी समय सार से परिवर्तन हुआ है। जैसे ही समय सार मिला था उनको, जिसने लाके दिया था, उनको रत्न थाल में रत्न भर के और उसको झिला दिए थे कि ये लो, ये इतना महान ग्रंथ मिला दिया मुझे में पढ़ने के लिए। और उधर दूसरे जो मुझे अपने गुरुदेव कांजी स्वामी को जैसे ये समय सार मिला, हाथ में आया, अंदर से आवाज आई, ओ ये तो सिद्ध बनने का, अशरीरी बनने का ग्रंथ है। ये शरीर के बिना का आत्मा अनंत सुख भोगता हुआ सिद्ध भगवान बन जाए, ये वो बताने वाला ये धर्म है। अशरीरी थवानो धर्म नो ग्रंथ है, महान काम हुआ। जैसे तो ये परिवर्तन हुआ ना, उसी से तो
सारा मत परिवर्तन करके दिगंबर जैन धर्म में आकर के, और उन्होंने ये, क्योंकि ये शास्त्र धर्म दिगंबर में था, तो उन्होंने ये कहा कि ये आज मार्ग साचू छे, ये इससे आज संसार पार होएगा, और बाकी तो सब बातें बातों छे, बड़ी बातों छे, और सब तर्क न्याय युक्ति से, ऐसा नहीं है। जब ये आया था नैयायिक, जैमिनी, चारवाक मत, नैयायिक मत, जैमिनी मत, बौद्ध मत, सबके हर मत को, वेदांत मत के और मुस्लिम के भी, सबके हर मत के जो है, जो भी उन्होंने अपने अपने सिद्धांत बना रखे, उन सब सिद्धांतों का विश्लेषण, और इधर अपने भी सिद्धांत का विश्लेषण, या वो एकांतवाद है और ये अनेकांत है। अनेकांत से एकांतवाद खंडित होता है, वो सिद्धांत खंडित हुए, खंडित होते हैं। अभी तर्क दिया था, अभी इसी में, अब यहाँ स्वानुभूति चकाश से नहीं आया, ऐसी वाली बात, नमक समझ आ रहा है, ऐसी बात। तो अभी अपन बढ़ो आगे। ठीक है ना साहब, बराबर। चलो, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्मा के तत्व को, अर्थात असाधारण सजाति विजाति द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप का वह मूर्ति अवलोकन करती है। अब यहाँ पर अन्य धर्मों वाला और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं, ये अनंत धर्मण प्रत्येक आत्मन, अर्थात उसको प्रत्येक को आत्मन करती है, ग्रहण करती है। अनंत धर्मण वाली वस्तु को प्रत्येक आत्मन अच्छे अपने अंदर ग्रहण करती है। कौन? ये मूर्ति, मतलब ज्ञान और वाणी। वाणी में अनंत धर्म आते हैं तो वह वाणी सरस्वती बन जाती है। वह ज्ञान में यह अनंत धर्मात्मक वस्तु आती है, प्रत्येक आत्मनात्मक होती है, तो वह ज्ञान सरस्वती बन जाता है। ऐसी बात है ये। तो इसलिए ऐसे आत्मा के तत्व को, अब इसमें वो जो आत्मा है ना अनंत धर्मों वाला, तो अनंत गुणों का अधिपति है। वो अभी गुणों की बात भी बताएंगे। वो अब सबसे बड़ा अनेक कौन सा है? तो अनंत। तो यहाँ गुणों को लगाओ, तो अनंत गुण है मेरे में। तो अनंत, अनेक प्लस अंत, अनेक गुण वाला, अनंत धर्म वाला, अनंत धर्मों का पिंड हूं मैं। तो अनंत गुण का पिंड माने अनंत, अनेक, अंत माने अनेकांत, अनंत गुणों का पिंड माने अनेकांत, अनंत धर्मों का पिंड। परस्पर तो दो धर्म, ऐसे अनंत धर्म, ऐसे अनंत धर्मों का और अनंत गुणों का सबका पिंड होने का नाम है अनेकांत। अनेकांत की मूर्ति, प्रत्येक वस्तु अनेकांत वाली है। 6 प्रकार के द्रव्य, चाहे जीव हो, चाहे कुदगल हो, चाहे धर्म आकाश और काल हो। इसे ऐसा यह जो आत्मा है, मेरा आत्मा, अब तो अध्याला अनंत धर्म तत्व मन, अपना ज्ञान अपने आत्मा को जाने। ये वाणी भी अपने आत्मा को बताती है, मेरे को मेरे आत्मा को बताती है। अब आप अपने लिए सुनो, जैसे समय सारे बता रहा है अपने पदार्थ को, तो आपको ये समझना है कि मेरे पदार्थ को बता रहा है, मुझे ये समझना है कि मेरे पदार्थ को बता रहा है ना। अपने अपने पदार्थ को बता रहा है, क्योंकि सब पदार्थ ही एक, सब जीव नामक पदार्थ एक समान है। वस्तु की व्यवस्था बता रहे, वस्तु जीव वस्तु कैसी है। अब ये समझता काली है, गोरा हूँ, धोला हूँ, यार ये तो ऊपर का शरीर है, बारदान है, तू है ही नहीं है। जो मान रहा है कि मैं हूँ, ये शरीर में हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा मानने वाला वो नहीं समझता कि मैं आत्मा हूँ और मेरे में अनंत धर्म है, अनंत गुण है, उसका पिंड में सिद्ध समान वस्तु हूँ। ऐसे वस्तु का या आत्मा को भूल गया है। वो अपना आत्मा भगवान है,
वो भगवान को ये भूल गया है। इसको कहते हैं भूले लो भगवान से। यह अपनी आत्मा को भूल गया है तो भगवान ही, पर भूल गया है कि मैं भगवान हूँ और भिखारी बन गया है, पर द्रव्य का भिखारी बन गया है। मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, रो ये अवित्य हो गया ना भैया, जीवन निकलने में क्या अब काय के लिए थी चाहिए। और तृष्णा में मर रहा है, कोई क्रोध में, लोभ में, मान में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुटिल में, परिग्रह में, वो वहां पे उस प्रकार के परिणामों को अंदर में ला रहा है, जबकि तू वो अंदर में भगवान का भगवान बैठा हुआ है, तो भूल गया कि मैं भगवान हूँ। इसीलिए भिखारी की तरह पर से भीख मांग रहा है कि भाई मेरे को धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, तो पुद्गलों से भीख मांग रहा है कि इसमें से सुख मिल जाए। अरे पुद्गल में सुख है ही नहीं, तो तेरे को मिल कहाँ से जाएगा? तो फिर क्या करूं कि अपने आत्मा के अनंत धर्म वाले जो आत्मा है उसको तू पहचान ले, और पहचानने से क्या होगा? तेरा ज्ञान सरस्वती हो जाएगा ना। ये सरस्वती की मूर्ति खुद के अंदर आ जाएगी और उसको नमस्कार किया जाएगा। और पहले अपने ज्ञान को सरस्वती बनाओ तो सही। कब बनेगा? कि अपने आत्मा में अनंत धर्मों का पिंड है, ऐसा उस स्वद्रव्य को ग्रहण करना। कैसा है वो स्वद्रव्य? कि परद्रव्य तथा परद्रव्य के गुण पर्यायों से परद्रव्य जो मेरे से भिन्न पुद्गल, शरीर, कर्म, राग और ये धन दौलत मकान आदि सबसे भिन्न अंदर अलग आत्मा बैठा हुआ है, ऐसा जो भिन्न है परद्रव्य, परद्रव्य के गुण पर्याय समझा है। और भी परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकार भाव, परद्रव्य के निमित्त से माने कर्म है ना, जैसे मोहनी कर्म का उदय आया, क्रोध प्रकृति का उदय, तो इस जीव के अंदर क्रोध भाव आया, गुस्सा आया अंदर में, क्रोध का भाव, ये जीव की पर्याय में पर विकारी भाव है। तो ये विकारी परद्रव्य के निमित्त से हुआ ना, विकार अंदर कर्म के निमित्त से विकार किया। तो ये जो विकार हुआ है, यह विकारी भाव से भी अंदर है, क्रोध है, तो भी उससे भिन्न अंदर में भगवान आत्मा है। गजब की बात है। लोभ है तो लोभ है, लोभ में पड़ा है। लोभ भी एक चीज है, एक तत्व है वो। तो लोभ रूपी जो तत्व है वो परद्रव्य के निमित्त से होने वाला विकारी भाव है, विकारी भाव। और वो विकारी भाव है तब भी उससे भिन्न आत्मा भगवान आत्मा विराजमान है। इसलिए यहाँ लिखा कि वो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। भाई विभाव और स्वभाव दोनों साथ में रह सकते हैं, और विभाव जो रहता है उसके काल में स्वभाव अंदर में रहता है। किस तरह रहता है कि जैसे एक पुरुष को बुखार आता है 102 डिग्री बुखार, तो ये जो 102 डिग्री बुखार है ये विकार है कि नहीं है? विकार ही है ना, विकार। अरे नहीं है भाई साहब, क्या कर रहे हो? 102 डिग्री में 98.4 इतना तो स्वभाव है, स्वास्थ्य है शरीर का, वो विकार नहीं है। 98.4 के ऊपर जो है, अर्थात कितना हो गया ऊपर वाला 6 तो ये हो गया, और 2 डिग्री वो हुआ, तो 2.6 इतना ऊपर, इतना सा विकार है। ये तो कहता है कि 101 बुखार है। ना 101 हो तो 2.6 है, 2.6 ओनली, 102 नहीं, सिर्फ 2 इतना सा बुखार है ऊपर ऊपर। बाकी 98.4 तो अंदर में स्वभाव ही पड़ा हुआ है अंदर में। अब डॉक्टर के पास जाओ और कहेगा डॉक्टर अगर 102 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, और उसको मिटाने के लिए दवा देवे, तो वो जैसे ही वो दवा खाए 102 डिग्री बुखार मिटाने की, जैसे उसका राम राम सत्य हो जाए, वहीं कहीं मर जाए। ये क्यों हो गया? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये मर क्यों गया? अरे 102 डिग्री बुखार, अरे तो तुम डॉक्टर हो ना? डॉक्टर तो डॉक्टर नहीं है, फिर झूठा डॉक्टर है। जो सच्चा डॉक्टर तो जानता है कि इसमें 98.4 है और स्वभाव है, तो
उसको बचाए रखता है। तो ऊपर ऊपर इतने से जो बुखार होती है उसको इतने से मिटाने की दवा देता है बस। हर डॉक्टर समझदार होता है, उसको स्वभाव को थोड़ी मिटाता है वो 98.4 को तो बचा के रखता है। ये इसका नाम है कि स्वभाव भी है अंदर विद्यमान, और बुखार आई है वो भी है, तो बुखार के काल में, विकार के काल में स्वभाव विद्यमान रहता है। ऐसा है अपनी आत्मा में ये जो क्रोधादि भाव है ये सब विकार है, बुखार है, मिथ्यात्व और कषाय ये आत्मा के अंदर में बुखार है, विकृति है आत्मा के अंदर की। जिस समय ये विकार है उसी समय अंदर स्वभाव ज्ञान दर्शनमयी चिदानंद चैतन्य द्रव्य अनंत गुणों का पिंड, वह वस्तु उस विकार के काल में वह वस्तु अंदर में सुरक्षित विराजमान है। आनंद का पिंड विराजमान है, सिद्ध भगवान विराजमान है, अंदर बैठा हुआ सुरक्षित है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। बुखार ये ऊपर ऊपर आई है, राग द्वेष थोड़ा सा है। अब ये राग द्वेष के काल में जो अंदर भिन्न बैठा है, ऐसे आत्मा को जो जानता है वो अनंत धर्मों का पिंड है, जो उसको जो जानता है वो ज्ञान प्रत्येगात्म न उसको जो ग्रहण करता है वह ज्ञान इसका क्या कहलाता है? यह सरस्वती की मूर्ति कहलाता है। अर्थात ये जो मूर्ति है अनेकांतमयी मूर्ति, सरस्वती मूर्ति, यह इसका अवलोकन करती है। किसका अवलोकन करती है? शुद्ध आत्मा का। कैसा है कि अनंत गुण वाला और परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से भिन्न बने उपासित होता हुआ शुद्ध, ऐसा आत्मा उसको जानने में आ जाता है। ऐसे आत्मा को जानने वाला ज्ञान सरस्वती है। ये है सरस्वती। ऐसा सर कथनचित भिन्न का वो इसलिए कहा ना कथनचित, क्योंकि अपनी पर्याय में विकार है लेकिन शुद्ध स्वरूप में नहीं है, इसीलिए कथनचित बोला। इसलिए हाँ ये लिखा है मैंने, विकार है भी स्वीकार भी किया और विकार नहीं है ऐसा भी स्वीकार किया। कथनचित भिन्न है अपने से, आत्मा से कथनचित भिन्न है राग, और कथनचित अभिन्न है। अर्थात राग है तो मेरी पर्याय में, आत्मा की पर्याय में है ना, तो पर्याय में है भी, और अपना द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है उसमें नहीं है। तो इसलिए मेरी वस्तु के अंदर में किसी अपेक्षा से है, मतलब पर्याय अपेक्षा से है, कथनचित है पर्याय अपेक्षा से है, कथनचित नहीं है मतलब द्रव्य अपेक्षा से वो राग मेरे में नहीं है। तो अपेक्षा लगानी, इसलिए अपेक्षा लगाना इजिकल टू कथनचित लगाना। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, कोई अपेक्षा बताई है और अपेक्षा लगा दो तो बात सरल हो जाती है, और अपेक्षा नहीं लगाओ तो बात सरल नहीं होती है। तो अपेक्षा लगाना पड़ती है ना, अपेक्षा कितनी कीमती होती है। हर जगह अपेक्षा से अपन उसी वस्तु को अलग अलग ढंग से अनेक अनेक एंगल से हम समझ लेते हैं। जैसे एक महिला थी तो वो मंदिर पे आई, तो वहाँ कुछ बाहर लोग खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। एक ने दूसरे ने पूछा कि ये महिला कौन है, तो उसने कहा कि यह बहन है, यह पत्नी है, यह माँ है, यह बेटी है। ये बहन भी है और ये पत्नी भी है। तो सब सुनने वालों का दिमाग खराब हो गया। अरे यार तुमको शर्म आना चाहिए, ये जो बहन भी हो और पत्नी भी दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो बहन हो वो तो पत्नी हो ही नहीं सकती है, जो पत्नी हो बहन हो ही नहीं सकती है। तो भाई इसमें स्यादवाद लगाओ, अपेक्षा लगाओ, अपेक्षा कहलाता स्यादवाद। और अपेक्षा लगाते से ही सब बात क्लियर हो जाएगी। तो आपके मन में जो टेंशन आ रहा है ना, वो जो खराब लग रहा है यार, दिमाग खराब हो रहा है यार, तो शर्म आना चाहिए यार, जो बहन है उसको तो पत्नी कह रहा है, पत्नी को बहन कह रहा है, ये ऐसा ही ऐसा। तो वो सब दिमाग खराब हो रहा था, वो दिमाग में फ्रेश हो जाएगा, खुद साफ हो जाएगा। अपेक्षा लगाओ कि भैया कैसे हो रहे, तो उसने कहा आप नाराज हो रहे हो, मेरी बात तो सुनो तुम। कैसे अपेक्षा से? ये जो वो फलाना है ना व्यक्ति, वो पति है इसका,
उस पति की अपेक्षा से तो पत्नी है, वही महिला पत्नी है। वो आ रहा, वो भाई, वो उसका भाई है, उस भाई की अपेक्षा से ये बहन है, वही पत्नी है और वही बहन है। हाँ, वही बहन है और वही पत्नी है, पर उसकी अपेक्षा से भाई है, उसकी अपेक्षा से पत्नी है। उसके पिता की अपेक्षा से पुत्री है और उसके पुत्र की अपेक्षा से वो माँ है। तो एक ही स्त्री में इतने अनेक धर्म है कि नहीं है? अनेक धर्म है कि नहीं है? अनेक धर्म है, पर वो अपेक्षा से समझे जाते हैं, अपेक्षा से होते ही हैं, अपेक्षित होते हैं। जैसे इस तरह से यहाँ पे आत्मा में धर्म है, नित्य है, अनित्य है, तो अरे साहब वही आत्मा नित्य और वही अनित्य, यह तो बात समझ में नहीं आ सकती। वही आत्मा वीतरागी और वही रागी, राग भी और वीतरागता भी, वही पर अशुद्ध भी और शुद्ध भी। अरे भाई जब दोनों है ना साथ में, तो शुद्ध भी अशुद्ध भी कैसे हो सकता है? अरे भाई उसकी पर्याय अशुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है, उसका द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध है। द्रव्यों में वो पर्याय नहीं घुस गई, द्रव्य है, निर्मल है, तो उसको शुद्ध बोलना पड़ेगा, पर्याय अशुद्ध बोलना पड़ेगी। अरे यार इस बात समझ में आ गई, सब टेंशन खत्म हो गया, अब तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो गया, अच्छा लगने लग गया, प्रसन्नता का माहौल हो गया। ये स्यादवाद, इसलिए यहाँ पे इसे कहा कि आत्म तत्व को असाधारण, और आगे ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप का वह मूर्ति अवलोकन करती है। हाँ, ये तो वह असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण क्या होता है? असाधारण शब्द का अर्थ हो गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, विशेष, खास, अलग हटके। हाँ, ये जो अपना आत्म तत्व है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कि सबसे अलग हटके है। अलग हटके है, किससे अलग हटके है? असाधारण है। ये सजातीय पदार्थों से और विजातीय पदार्थों से विलक्षण है, मतलब अलग हटके है, अलग ढंग का है, अलग ही है। मतलब तो सजातीय मतलब जीव दूसरे जीव, जैसे मेरा जीव मेरे में, आपका जीव आप में, गुप्ता जी का जीव गुप्ता जी में, प्रकाश भैया का जीव प्रकाश भैया में, विलास भैया का जीव विलास भैया में, जयश्री बहन का जीव जयश्री बहन में, सबके जीव अपने अपने अंदर में विराजमान है, अलग अलग। ये सजातीय है, सजातियों में एक जाति के, मेरे जैसे वो, मेरे जैसे वो, मेरे उसके जैसे भी वो, मेरे जैसे वो, सिद्ध भगवान भी अनंत जीव में पर एक समान है। सजातीय जीव से, पर उन सजातीय से भी मैं भिन्न हूँ। वो जाति के अपने, एक जाति के अंदर 5000 व्यक्ति हैं, है ना? उज्जैन की जैन समाज के अंदर 5000 व्यक्ति लगभग समझ लो, अपन 900 घर हैं जैन के, 900 घर हैं, तो 936 4 जने मानो, एक के एवरेज तो 3600 है ना। और श्वेतांबर दिगंबर मिलाकर के उसके हिसाब से जैन समाज से बड़ी समाज अच्छी, काफी समाज है। तो ये सब जो यहाँ पर ये क्या कि ये एक शरीके हैं, जैन की अपेक्षा से सब एक शरीके हैं, लेकिन वो जैन में वो जो व्यक्ति है वो तो अलग अलग है ना सब। मैं तो मैं हूँ, वो दूसरे का जीव तो मेरा जीव नहीं हो गया ना, है ना बात समझ। अब ये दूसरे का जो जीव है वो मेरा जीव तो नहीं हो गया ना, वो भी चेतना और मैं भी चेतना, लेकिन अब वो एक चेतना जो ग्वालियर में बैठी है, तो वो जो चेतना का जीव मेरा जीव तो नहीं बनने वाला ना, और मेरा जीव तो चेतना का जीव नहीं बनने वाला। मेरी चेतना मेरे में, उसकी चेतना उसमें। तो इसलिए यहाँ लिखा कि सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप का वह मूर्ति अवलोकन करती है। और विजातीय जो मेरे से दूसरी जाति के हैं वह मूर्ति इस प्रकार से वह मूर्ति अवलोकन करती है। इस तरह से समझना कि वो सब तरह के कोई भी द्रव्य हो, जीव हो कि पुद्गल हो, मेरा जीव सबसे अलग हटके अपने अंदर में स्वतंत्र विराजमान है। मेरा कोई से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा जो अवलोकन करता है ज्ञान, बस वही उसी को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यह मूर्ति जो होती सरस्वती, यह मूर्ति इसको अवलोकन करती है शुद्धात्मा को, इसीलिए वह मूर्ति अनेकांतमयी मूर्ति सरस्वती की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति कौन है, ये है और कौन नहीं है। तो जो दुनिया में जो प्रसिद्ध है वीणा वादिनी सरस्वती की मूर्ति, उसके संबंध में आपका क्या विचार है, उसके बारे में बात चलेगी कल भावार्थ में। यहाँ से जय जिनेन्द्र।